अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान है और HTML के 12th पार्ट में आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। तो फ्रेंड, अब अभी तक हमने HTML में बहुत कुछ पढ़ लिया है, लेकिन अभी भी काफ़ी कुछ रहता है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि HTML के अंदर हम फॉर्म कैसे बनाएंगे। अगर आप लोगों ने देखा हो, इसकी बेस्ट एग्जांपल वही है जैसे कि आप लोग फेसबुक यूज़ करते हैं या और भी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं जो आप लोग यूज़ करते हैं, जिसके अंदर अब आप अपना जो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड एंटर करते हैं और लॉगिन हो जाते हैं। तो चलते हैं, हम भी वैसा ही एक छोटा सा फॉर्म बनाएंगे और उसके अंदर मैं काफ़ी डिटेल में आप लोगों को डिस्कस करूँगा। तो मेरे ख्याल से बेहतर है कि मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली समझा दूँ उस चीज़ को। अच्छा, तो फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फॉर्म का टैग यूज़ होता है और हमारे पास इस टैग के अंदर क्या होता है, ये 2 पेयर टैग है HTML का और ये जो है पेयर टैग है। तो फ्रेंड, अब इसके अंदर हम कुछ एट्रीब्यूट भी यूज़ करेंगे जो कि मैं आप लोगों के साथ बाद में जब PHP का कोर्स कराऊंगा तो उसमें अब मैं डिटेल से बता दूंगा कि वो हम क्यों यूज़ करते थे। अभी फ़िलहाल मेरे ख्याल से उसका कोई इतना टाइम नहीं है। तो अगर फॉर्म के अंदर अब हम लोगों ने इसको अगर मैं सेव कर दूं और ब्राउज़र पे आके अगर रन कर दूं तो माय गॉड, नॉट इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो फिलहाल खाली ही है, कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इसके अंदर हमने कुछ फील्ड डालनी है जिसके अंदर हम डेटा एंटर कर सकें। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इनपुट टैग के नाम से फॉर्म के अंदर ही, और ये हमारे पास सिंगल टैग है। तो उसके बाद अगर बाय डिफ़ॉल्ट इसको हम ऐसे ही रखें इनपुट और अगर रिफ्रेश करें तो हमारे सामने एक ऐसे इनपुट फील्ड बन जाएगी। लेकिन इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट यूज़ होते हैं, जैसे कि हमारे पास इसकी टाइप हम डिफ़ाइन करते हैं कि टाइप क्या है। और टाइप हमारे पास 2-3 टाइप्स हैं, जैसे कि मैं टेक्स्ट बता देता हूँ। मेरे ख्याल से फिलहाल टेक्स्ट ठीक है ताकि समझ आ जाए। टेक्स्ट टाइप, उसके बाद हम नेम देते हैं और फिलहाल नेम को छोड़ दें क्योंकि हम इसको PHP में जाके मैं डिस्कस करूँगा। और इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट यूज़ होता है प्लेस होल्डर के नाम से। प्लेस होल्डर किस लिए यूज़ होता है, जैसे कि मैं लिखूँ दिस इज टेक्स्ट, या एक सेकेंड, इसके मैं कह दूँ कि इंटर ईमेल। अब अगर मैं ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश कर दूँ, फिलहाल आप लोगों को कुछ नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर कुछ हेल्पिंग टेक्स्ट नज़र आ रहा है कि यूज़र को पता चल जाए कि हमसे वो कह रहे हैं कि यहाँ पर ईमेल इंटर कर दें। तो ये तो हमारे पास ये था टेक्स्ट टाइप के हवाले से। अगर मैं इसको डुप्लीकेट कर दूँ और इसकी मैं अब टाइप चेंज करके मैं कर दूँ कि सबमिट, और यहाँ से मैं इस प्लेस होल्डर को हटा दूँ, जैसे मैं कर दूँ इसका मैं वैल्यू कर देता हूँ। अगर मैं सबमिट को ऐसे रहने दूँ और अब यहाँ पर आके रिफ्रेश कर दूँ तो देखिए आपके सामने एक बटन बन जाएगा उस टेक्स्ट टाइप की जगह। ठीक है, तो हमने अगर सबमिट की जगह वैल्यू कुछ और रखनी हो, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी अपनी वैल्यू है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वैल्यू इसको हम दे देते हैं। अब मैं यहाँ से वैल्यू इसको मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल लॉगिन, जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा करते होंगे। अच्छा, ये तो लॉगिन। अब उसकी जगह देखें वो टेक्स्ट चेंज हो गया, लॉगिन आ गया। और इसी तरह से अगर हम लोगों ने कुछ और बनाना हो, जैसे कि हमने पासवर्ड फील्ड बनाया तो हम यहाँ पर लिखते हैं पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पर मैं प्लेस होल्डर पर बता दूँ इंटर पासवर्ड, और अब मैं Ctrl+S करके सेव कर देता हूँ। ब्राउज़र पे आके जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर मैं जो भी इंटर करूँ टेक्स्ट में आएगा, यहाँ पर मैं जो भी इंटर करूँ वो पासवर्ड की फील्ड में ऐसे शो होनी शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये तो हमारे पास था कुछ इनपुट फॉर्म के हवाले से, मतलब जो हमने दे दी थी इनपुट टैग के हवाले से। इसके अंदर एक और चीज़ यूज़ होती है, जैसे कि हम लोगों ने अगर कुछ देखा हो, आप लोग अगर फेसबुक के ऊपर साइन अप करते हैं तो आपसे वो जेंडर पूछते हैं कि मेल या फीमेल। ऑब्वियसली अगर आप मेल होंगे तो मेल इंटर करेंगे, मेल पे चेक करेंगे, और फीमेल होंगे तो फीमेल पे ही चेक करेंगे। तो अब हम यहाँ पर वो कैसे इनपुट देंगे, अगर मैं इसको डुप्लीकेट कर दूँ, इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप दे देता हूँ, इस पर इसको मैं कर देता हूँ रेडियो। ठीक है, अब मैं जैसे ही रेडियो करूँगा और यहाँ पर आके रिफ्रेश कर दूँ तो आपके सामने देखे नज़र आया एक रेडियो बटन आ गया। ठीक है, अब इसके आगे हमने कुछ वैल्यू डिफाइन करनी होती है कि रेडियो से मुराद क्या है। और अगर आप लोगों ने इसको न्यू लाइन पे शो कराना है तो यहाँ पर आप सिंपल BR का टैग इंटर करते हैं, जैसे कि मैं पहले बता चुका था लाइन ब्रेक करने के लिए। तो देखिए आपके सामने ये न्यू लाइन पे आ गया है।
और यहाँ पर भी हम एक कर देते हैं, बल्कि इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। इस बार मैं इसको नेम दे देता हूँ क्योंकि नेम यहाँ पर रिक्वायर्ड है। क्यों? अगर मैं नाम ना दूँ, फॉर एग्जांपल मैं नाम ना दूँ, इसको मैं ऐसे ही रखूँ और ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश करूँ तो हमारे पास ये 2 रेडियो बटन बन जाएंगे। तो आपको नज़र आया एट अ टाइम दोनों चेक हो गए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एट अ टाइम एक ही चेक होना चाहिए, या तो ये होना चाहिए या तो ये वाला होना चाहिए, ठीक है। और इसके सामने अगर हमने कुछ और लिखना हो, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेल, ठीक है, फीमेल। और अब यहाँ पर मैं नाम भी दे देता हूँ, जैसे कि मैं नाम देता हूँ GEN, जैन, ठीक है। दोनों को मैं नाम देता हूँ, सेम नेम देना होता है। अगर सेम नेम नहीं देंगे तो फिर वही चीज़ रहेगी। अब मैं अगर इस पर चेक करूँगा तो ठीक है, और अगर इस पर चेक करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा या ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा। तो ये तो ब्यूटी है HTML की जो इन्होंने हमें एक प्रोवाइड की है। और यहाँ पर भी हम एक BR का टैग ऐड कर देते हैं और रिफ्रेश कर देते हैं, तो हमारे सामने ये इस तरह का एक फॉर्म बन गया। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आप लोगों को समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वेबसाइट को विज़िट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।